हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, एंड्रॉयड फ़ोन हम सभी के पास होते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी एंड्रॉयड बेस्ड हो, लाइक एंड्रॉयड मार्शमेलो हो, एंड्रॉयड नूगट हो, एंड्रॉयड ओरियो। बट गाइस, सभी फ़ोनों के अंदर सेम सिमिलैरिटीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग्स। एंड गाइस, सेटिंग्स जो है आप लोगों को हमेशा लाइक सेटिंग्स हो गई या कुछ भी अलग चीज़ें हो गई, आप लोगों को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखनी पड़ती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं वो हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा करीब रहते हैं। हम लोगों का उनके अंदर डेटा रहता है, चाहे वो फिर कार्ड डिटेल्स हो, बैंक डिटेल्स हो, फ़ोन नंबर्स हो, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं और वो हमारे स्मार्टफोन के अंदर होती हैं। बट गाइज, हमारे को ऐसी चीज़ों से जो है हमारे फ़ोन को सेव भी करना है कि अगर किसी गलत हाथ में पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इन सब चीज़ों को कम करने के लिए आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ 5 चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको अपने फ़ोन के ऊपर कभी नहीं करनी। बेसिकली गाइज, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, वो सबसे रिलेटेड नहीं है। मैं आप लोगों को आज सिंपल बताने वाला हूँ कि आपको अपने फ़ोनों एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास है तो उनमें से ऐसी क्या 5 चीज़ें जो आपको अपने फ़ोन में नहीं करनी जो कि आप यूजुअली शायद करते हो। सो गाइस, स्टार्ट करें सबसे पहली ट्रिक से। तो गाइस, सबसे पहली ट्रिक होती है आपके फ़ोन की चार्जिंग। तो गाइस, फ़ोन आप जब देखेंगे आपका जो फ़ोन चार्ज हो रहा होता है तो आपके घर में बहुत से अलग अलग तरीके के फ़ोन होते हैं। किसी के पास Xiaomi का फ़ोन होगा, किसी के पास सैमसंग का होगा, किसी के पास कोई और ब्रांड होगा। एंड गाइस, हर स्मार्टफोन की जो अपनी इनपुट होता है वो अलग होता है। नाउ लेट्स से कि OnePlus 6 है, उसका इनपुट अलग है, और जो Galaxy J7 Prime है उसका इनपुट अलग है। और अगर मैं OnePlus 6 का चार्जर जो J7 Prime में लगाऊंगा तो J7 Prime के अंदर जो करंट है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि OnePlus 6 का डैश चार्जर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट भेजता है। तो उस वजह से जो फ़ोन की बैटरी वो ख़राब हो सकती है। तो गाइस, यही चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन जो है जो कि इंक्लूडेड चार्जर आता है बॉक्स के अंदर, आपको उसी से चार्ज करना है और ना कि किसी और। अगर आप करते भी हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी जो इनपुट है फ़ोन के अंदर जो भी रेटेड है उसी के ध्यान रखें, और ये सब चीज़ों से आपका जो फ़ोन है सेव रहेगा और बेसिकली आपकी जो बैटरी लाइफ है वो सही रहेगी। देन गाइस, सेकंड थिंग, आप लोगों को पता होगा आजकल जो फेसबुक है वो बहुत चीज़ें आपके डेटास को वो कर रहा था अभी रिसेंटली। तो गाइस, बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर फेसबुक को आपको डेटा वेटा से, तो हर चीज़ को आप अलाउ मत करिए। आप देखते हैं कि जब कोई ऐप होती है हर चीज़ आपसे पूछती है कि अलाउ दिस कॉन्टैक्ट, इसको अलाउ कर दो। तो गाइस, ध्यान रखिए आप उन सब चीज़ों को अलाउ ना करें कि बेसिकली गाइस हर चीज़ का जो आपका डेटा होता है ऐप्स जो है देखती हैं, जिस वजह से डेटा जो है लीक हो जाते हैं बाद में, जो कि हमारे को अभी रिसेंटली पता चला फेसबुक ने करा। तो गाइस, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो अलाउ वाला साइन है उसे ज़रूर पढ़ें, ध्यान से दें, और अगर आपको सच में उसे अलाउ करना है जब भी करें, वरना अननेसेसरीली उसको अलाउ मत करें, आपको बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। नाउ गाइस, थर्ड थिंग, आप लोग जो अपने फ़ोनों के ऊपर दिन के अंदर कम से कम 10-15 ऐप्स तो इंस्टॉल कर लेते होंगे, गेम्स की, कोई और चीज़ की, तो आप लोग देखते रहते होंगे प्ले स्टोर में बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं। एंड ये जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होती है बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं। नाउ लेट्स से आपने अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन देखी जो कि पेड थी, एंड आपने बोला नहीं यार मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं इसको वहाँ पे लाइक क्रोम पे सर्च करता हूँ, शायद मुझे इसका कोई फ्री वर्जन मिल जाए। नाउ गाइस, ये चीज़ें जैसे आपके दिमाग में आई, आप लोग सोच लीजिए आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि गाइस, जब भी आपके कोई फ़ोन के अंदर आप क्रोम से डाउनलोड करते हैं ऐप जो कि इनिशियली पेड होती है प्ले स्टोर पे, लेकिन आप उसे क्रोम से फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, तो गाइस आपका जो रिस्क होता है फ़ोन के अंदर आने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेसिकली वायरस एंड ऑल दैट। और कोई भी बंदा जो आपके फ़ोन के अंदर स्पाई कर सकता है, बिकॉज गाइस जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्रैक्ड होती हैं एंड दे आर नॉट वेरीफाइड फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड आजकल जो है प्ले स्टोर ने अपना एक नया फीचर भी इंस्टॉल कर दिया है प्ले स्टोर के अंदर, जो कि है प्ले प्रोटेक्ट। मतलब कि जो एप्लीकेशन है वो प्रोटेक्टेड है और उन्होंने वेरीफाई करा है प्ले स्टोर ने, गूगल ने बेसिकली, कि जो एप्लीकेशन है रेडी टू यूज़ है और कस्टमर्स के लिए बेस्ट है। तो अगर आप ऐसे क्रोम से डाउनलोड करते हैं कोई सी भी फ्लैशी और गूफी ऐप्स, तो आप लोग जो है डेंजर में आ सकते हैं, क्योंकि उन ऐप्स का कुछ भरोसा नहीं है, उनके अंदर कुछ और कोड्स चेंज कर दिए हो और आपके फ़ोन के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन कर दें। देन गाइस, फोर्थ थिंग, आप लोग सोचते होंगे यार हमारा जो फ़ोन है वो बैटरी बहुत जल्दी पी रहा है, तो लेट्स से हम लोग जो है बैटरी सेवर ऑन कर देते हैं। सो गाइस, ये बहुत गलत चीज़ है जो कि बहुत लोग करते हैं। बैटरी सेवर हमें कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बैटरी सेवर ऑन करते हैं तो आपका जो फ़ोन की CPU पावर है और बेसिकली GPU पावर है वो अप टू द मार्क वर्क नहीं करती, क्योंकि जो है सॉफ्टवेयर जो है पुश डाउन करता है, जिस वजह से आपके जो फ़ोन के फुली पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आ पाता, और आप एट द एंड बोलते हो कि मेरा फ़ोन यार स्लो है, मैं इसको फेंकने का मन कर रहा है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पावर सेवर ऑन होता है वो आपके, वैसे मैंने आपको बताया, वो एक तरीके से आपके CPU और रैम एंड सबको बिल्कुल नीचे रखता है, ताकि आपकी बैटरी की जो लाइक कंजम्पशन है वो कम रहे। तो इस वजह से बैटरी सेवर आप लोगों को अपने फ़ोन पर कभी भी कोई भी इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन, ना ही अपने फ़ोन का जो इनबिल्ट ऑन करना, जो मेरे को जो लगता है। क्योंकि यार आप लोग अगर अपना फ़ोन के साथ चार्जर लेके घूमते ही हैं
तो आराम से प्लग एंड प्ले करिए, और पावर बैंक आजकल बहुत सस्ते हैं तो उनसे भी काम चल सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, आप बैटरी सेवर मत ऑन करिए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत लो हो जाएगी उसके बाद। देन गाइस यहाँ पे मैं नेक्स्ट टिप देना चाहता हूँ वो है रैम मैनेजमेंट के ऊपर। तो गाइस रैम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत से लोग जो है अपने मजे लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क मैनेजर को खोल के सारी एप्लीकेशन के ऊपर राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप ऐसे करके सारी एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं। नाउ गाइस यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होगा स्मार्टफोन, जो हमारे फ़ोन्स होते हैं वो स्मार्ट हैं आजकल, स्मार्टफोन। तो कैसे उन्हें खुद पता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और कौन सी एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे हो। सो लेट्स से आपने करीब करीब एक दिन में 50 एप्लीकेशन खोली, तो कहीं जो 50वीं जो आपने पहली एप्लीकेशन खोली थी अगर आपने वो पूरे दिन के अंदर 4 घंटे से नहीं यूज़ करी है तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली उसे क्लोज कर देगा। आपको वो बिल्कुल अपने टास्क मैनेजमेंट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन्स जो है एंड्रॉयड फ़ोन वो स्मार्टर है एंड उन्हें पता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें स्पेस बनाना है अपने फ़ोन के अंदर। तो इसलिए आप जब वो चीज़ करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने टास्क मैनेजर से एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं, जब आप उसे रीओपन करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा पावर लगती है, जो कि CPU की पावर हो गई, रैम की पावर हो गई, GPU पावर हो गई। सही से आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो भी ज़्यादा ड्रेन होती है, क्योंकि जब एक एप्लीकेशन वापस ऑन होती है तो आपके पूरे रिसोर्सेज लेती है और उस वजह से आपके जो फ़ोन की पूरी पावर है वो उसी चीज़ में लग जाती है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा अगर आप जो एप्लीकेशन है यूज़ नहीं करते वो अपने आप क्लोज हो जाएंगी। बेसिकली आप एक दिन में एक बार कर सकते हो लाइक एंड में अपने डे के, लेकिन हर टाइम ऐसा मत करिए, आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है। नो गाइस यहाँ पे मैं लास्ट टिप बताना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद ज़्यादा हो गई है पास से, लेकिन लास्ट टिप ये है कि आप जब अपने कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोन पे सेव करते हैं तो गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल जो है आप अपने फ़ोन पे ही मत निर्भर रहिए, आप उन्हें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ने अपना गूगल कॉन्टैक्ट्स है जिसके थ्रू आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सिंक हो जाते हैं आपकी ईमेल आईडी से। तो आपका कोई सा भी फ़ोन अगर आप ईमेल आईडी वो डालेंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उसी फ़ोन में आ जाएंगे। तो कैसे गूगल कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सिक्योर है, आप लोगों को पता है इनक्रिप्टेड है, तो उसे कोई ऐसे आसानी से हिला नहीं सकता आपके सिवाय। तो गाइस इसलिए मैं हमेशा से बिलीव रखता हूँ कि आप लोगों को गूगल के ऊपर बहुत निर्भर रहना चाहिए, बिकॉज गूगल जो है बहुत सिक्योर है एंड हर चीज़। तो वैसे बेसिकली वेब तो इतना ज़्यादा सिक्योर होता नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी इंटरनेट सोर्सेज हैं वो अपना फुल पोटेंशियल रखते हैं कि आपकी हर चीज़ हर डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। सो गाइस मेरा तो यही मानना है, अगर आप लोगों ने टिप्स जो है यूज़ करी तो आप लोगों को शायद आपके फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इनमें से कोई सी भी टिप यूज़ करते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को जो है सच में मोटिवेट करता है आप लोग जब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई होगी अगर लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, बेस्ट गाइस।